इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप पानी पी सकते, पीजिए आप। अगर प्रधान, आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए। ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। ये इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि आपका भारत है जो यहाँ पर आकर बोलकर चला गया। आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। यही ज़हनियत के मज़ाहिर आप कर रहे हैं। हमने क्या नहीं माना? कौन सा हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना? आपने एहसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट जो होने वाली है गोदी एंकर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत खतरनाक होने वाली है। पूरी डिबेट देखना, डिबेट को मिस मत करना। में जब भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, एक ग्रोइंग पावर जिसका सब एहतराम कर रहे हैं, वैसे में आप कई बार भारत के अंदर लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? वो छवि जो भारत की दुनिया भर में बन रही है या जिसका जिक्र आप करते हैं वो? तो पहले आपका सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट का जवाब देता हूं। अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आके बोलता है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। कौन है भाई गोरी चमड़ी वाला जो भारत में आकर बोलता है उठने नहीं देंगे? उसके बाप का भारत है जो यहां पर आकर बोलकर चला गया और हम लोग कुछ बोल नहीं सके उसके बारे में। हम भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमको 30 दिन का वेवर दे दो, हम ऑयल खरीदेंगे। ये भारत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ईरान में गड़बड़ हो गई तो आपने कह दिया कि ठीक है अब आप खरीद लो रशिया से ऑयल। कौन है भाई वो बोलने वाला हमको हम रशिया से ऑयल खरीद लें? आप बताइए कि कहाँ गया हमारी गीरत, हमारा हमियत, कहाँ गई सब चीज़ें? ये इस पर कोई ने कुछ नहीं बोलता। हम पाँच दिन के बाद ईरान पे हमला हुआ, 5 दिन के बाद हम लोग जाकर कंडोलेंस देते हैं। आज हम ईरान से बोल रहे हैं कि भाई हमारे 2 शिप 3 शिप छोड़ दो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, चाइना को तो डायरेक्ट उनके कश्ती निकल जा रही है, हमारी नहीं निकल रही है। शायद होगा एक 4-5 दिन के अंदर। ट्रंप हमको बोल दिया 2018 में ईरान से ऑयल मत लो। आपको मालूम यूको बैंक में 60,000 करोड़ हमने जमा करवाए थे। ईरान से हम ऑयल ले रहे थे और ईरान यहां से पैसों को लेकर नहीं जा रहा था, यहां से सामान खरीदकर भारत से लेकर जा रहा था। आज हम वो भी नहीं, हमने ट्रंप बोला गोरी चमड़ी वाला कि ट्रंप ने कह दिया कि आप मत खरीदो रशिया से, हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया खरीद लो, हम खरीद लेंगे। नुकसान किसको हो रहा है? आज आप देख लीजिए, आज हम बासमती चावल हमारा पोर्ट में अटका हुआ है। फ्रूट जो जाते थे रमजान में गल्फ को, वो नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी कश्तियों को अफ्रीका से जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस उनका बढ़ गया है। तो फिर आप बताइए फिर कैसे होगा ये? और दूसरी बात, अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा, मेरे को एक बात बताइए, उत्तम नगर में क्या मुसलमानों को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? उत्तम नगर में आप घटनाओं का सामान्यीकरण नहीं करते? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, आपने बात की वहां पर कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए टीवी 9 पर कि उन्होंने हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना? और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती? अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात क्या क्या होगा? मैं भी रोजा रहता हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो, क्योंकि मेरी आस्था है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले नहीं सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है? नहीं, आपने 2 चीजें। अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान है, उसको घर नहीं मिलता है। आप उठाकर देख लीजिए, यही तो सब हो रहा है ना। तो आप दुनिया भर अच्छा, में... फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नमाज पढ़ सकते।
क्या आप किसी और धर्म के लोगों को रोक सकते? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहां पे? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ लेते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है। जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। आपको वो बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत क्या किया है? दूसरी बात, तो गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? नहीं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। ये तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। गंगा जी, गंगा माँ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है असद भाई? बताने की जरूरत नहीं है, मगर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हड्डी फेंकी भी गई तो सही किया गया? सुनिए एक मिनट, इस क्यों शराब की दुकान आपने बंद नहीं की? क्योंकि शाम में 7 बजे आपको पीना है, वरना नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं कि जो रोजेदार हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप पानी पी सकते, पीजिए आप। सुन तो लीजिए, वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया? और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं। पूरा सूरज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? आप इन दोनों घटनाओं की आप तुलना कर रहे हैं। असद भाई, एक चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। मेरी मां मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है, बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना? देखिए, जानबूझकर किया नहीं। देखिए, आप रूल बनाइए, आप रूल बनाइए। और अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए, दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है, देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल देश के संविधान का, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं आस्तिकता नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप?
हमने क्या नहीं माना? कौन सा हिंदुस्तान एहसान ने किया क्या आपने? नहीं माना? आपने एहसान किया? एहसान नहीं, अब माना तो एहसान किया और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल यही नहीं, यही बिल्कुल यही नहीं। जहनियत के मजारे आप कर रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है देखिए कि संविधान गंगा इस देश के लिए क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या उसमें ये कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ। उसमें हड्डी तो विसर्जित किए जाने की भी आलोचना नहीं। अगर आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो, आपकी लॉजिक को मान लिया जाए, उसी तकलीफ तो के लिए और आपको तकलीफ नहीं हो रही, प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा आपकी लॉजिक ये है कि आप सुनिए और स्वच्छ गंगा के तहत आपकी लॉजिक ये है कि आपकी मां पर सूरज गिरता जाए, आपको तकलीफ ना हो। बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में पैर लगा, मैं वही कह रहा हूं, पैर का नहीं, गंदगी गिर रही है, गंदगी गिर, आपको तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छा, मुबारक हो। अब ये जरा देखिए, दो चीजें कही जा रही हैं कि वहां पर सीवरेज का गिरना ये भी आपके लिए तकलीफ दे होना चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफ दे होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन खाकर गंगा में हड्डी फेंके जाने का मसला क्या वैसा ही है जैसे सीवरेज का गिरना? आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें कि एक जैसी घटना है ये एक जैसी घटना। देखिए यहां बैठे किसी आदमी को नहीं लग रही। नहीं, मैं देखिए ये पूरे मान भी लें, ये गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हुआ है। हेमंत जी कह रहे हैं कि ये हाथ खड़े करने से तय नहीं होगा। ये तो हुआ ही इसीलिए। सुनिए, आप और ये दोनों लड़ रहे हैं, आप तय कर लीजिए पहले क्या है। वो आपके बॉस हैं, आप एक बात कर रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं, तो आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? भाई मेरा हाल फंस गए रजिया गुंडों में। आप डिसाइड कर लीजिए पहले, आप दोनों क्या करना चाह रहे हैं। में अस्थियों का विसर्जन अलग बात है और खाकर, उनका कहने का तात्पर्य है कि खाकर फेंका जाना अलग है, विसर्जन अलग है। आपको बोल रहा हूं, कोई वीडियो दिखाओ, आप वीडियो दिखा दो, अब टीवी 9 पे वो बच्चों ने किया। तो आप ये कह रहे हैं कि मामला आस्था का नहीं, पॉलिटिकल है? सुनिए, देखिए, ये एक पूरे यूपी में या तो बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी, और फिर नमाज पढ़ने, प्राइवेट जगह है तो नहीं पढ़ सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना पड़ेगा। दिल्ली में, देश की राजधानी है, उत्तम नगर में बोला जाएगा खून की होली खेलेंगे तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये सब मिसालें क्या बता रही हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा। तो फिर आप अनार्की की तरफ जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है, ये मसला ज्यादा पॉलिटिकल है, ज्यादा सियासी है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जिन घटनाओं का वो जिक्र करते हैं उनका सामान्यीकरण वो क्यों करते हैं? जैसे कुछ एक उदाहरण वो दे रहे हैं, क्या उनका सामान्यीकरण हो रहा है? अब इसको और ज्यादा ना लेते हुए, यहां मुझको लगता है कि उनकी बातों से आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं, अभी मैं लूंगा, अभी आप बैठ जाइए प्लीज, कृपया शांति बनाए रखिए। ये एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि आप सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किसी सेशन की सार्थकता इसी में होती है कि लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज जो असद भाई के साथ ये सेशन हो रहा है, ये सिर्फ 15 मिनट का सेशन नहीं है, ये 15 मिनट से ज्यादा वाला सेशन है। तो तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए 15 मिनट सुन के उनके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है। वैसे लोग ये कहते हैं असद भाई कि आपसे अगर टाइम पूछा जाए ना और 9:30 बजे हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9:30 बजे, आप कहेंगे 9:15, उसके बाद और 15 मिनट। मेरी घड़ी में तो आपकी घड़ी टाइम गलत है, मेरी घड़ी में कुछ और टाइम बता रहा है। अच्छा, ये जो 28 तारीख से पिछले महीने शुरू हुआ, इसमें किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया? 28 तारीख से क्या, इजराइल, अमेरिका। 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अरे अब आप मेरे यहाँ सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने लगे। एंकर हैं आप, एंकर हैं। आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया, खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। तीसरा, हमने 11 साल में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना था, हमने नहीं बनाया। हमारा पूरा तेल आता है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से,
गैस आती है वहीं से। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? देखिए, प्रधानमंत्री आपके लिए, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। अगर ये आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए, ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं, आपको पसंद ना हो तो आप ये जानना चाहता हूं कि आप ये दमदारी से कैसे कह सकते हैं उनको पता था? सुन तो लीजिए, इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना चाहता हूं। सुन तो लीजिए ना, बड़े आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। आपने जनवरी में आपने नोटिस दिया कि ईरान में जितने भारत के लोग हैं आ जाइए। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको मालूम था कि अमेरिका वहां पे हमला करेगा। अब हो क्या रहा है? हमला तो हो गया, 5 दिन लगे हमको कंडोलेंस देने के लिए। 7 दिन के बाद हमने वो 160 स्कूल के बच्चों के मरने पर बात की। हाँ, हमारी दावत पर ईरान की नेवी विशाखापट्टनम को आती है और हमारे तरफ से एक कंडेमनेशन तो छोड़िए, कंडोलेंस तक नहीं जाता। तीसरी बात, अगर हम यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई है तो यूएस ने भारत को बताया था कि सब तमाशे करने वाले हैं। दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। आज डिबेट में 2 मुद्दों पर चर्चा हो गई कि रमजान के महीने में गंगा में हड्डी फेंकी गई और उस मामले में बताया गया था कि गंगा में हड्डी फेंकने की वीडियो ली गई है, लेकिन वो वीडियो कहाँ है और पता ही नहीं चला क्योंकि जब कोई ऐसा वीडियो होगा तब न पता चलेगा। लेकिन आज डिबेट में ऐसे ही हवा उड़ गया और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलमान के बच्चे ने हड्डी खाकर या गोश्त खा करके फेंका है गंगा में तो उसका कोई सबूत दो या कोई वीडियो है तो वो दो। लेकिन गोदी एंकर के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, तो अपना मुंह बना करके बैठा हुआ था। तो ओवैसी साहब ने बताया कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, छोटी सी छोटी वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन जब ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं तो वायरल कहाँ से होगी या फिर कोई देखेगा कैसे? तो बस हवा ही उड़ रहा है इस वीडियो कि गंगा में गोश्त खा करके हड्डी फेंका गया है। और घुमा फिरा के तरह तरह की सवाल पूछ रही है कि ओवैसी साहब के मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो उसको हम अपना वायरल वीडियो बना करके सबको दिखा देगा, तो गोदी मीडिया ये चाहती है। और तभी गोदी एंकर उसी बात को लेकर के घुमा घुमा करके वही बात कर रहा था कि ओवैसी साहब के मुंह से कुछ गलत निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा वीडियो है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? और ओवैसी साहब ने ऐसी करारे करारे जवाब दी कि गोदी एंकर की खटिया खड़ी हो गई। तो आप लोग इस मामले में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। ऐसे तीखे तीखे और भिड़न डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक सच न्यूज चैनल को।